दोस्तों, उम्र का बढ़ना भगवान की नेचुरल देन है, लेकिन बालों का झड़ना भगवान की नेचुरल देन नहीं है। ये आम आदमी जो इंसान है उसी की लाइफस्टाइल और उसी की आदतों का परिणाम है। और अगर आप इन्हीं अपनी गंदी आदतों को और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो आप बाल झड़ने से रोक सकते हैं और बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी वजह के बारे में बताऊंगा जो कि 100% नेचुरल और साइंटिफिकली प्रूफ होने वाली हैं। साथ ही साथ आपको उन बड़ी वजह के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दूंगा जिन पर आप अच्छे से काम कर पाएँ और साथ ही साथ अपने बालों को झड़ने से बचा पाएँ। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सबसे बड़ी वजह के बारे में और सबसे पहली बड़ी वजह के बारे में, सबसे ज़्यादा जो लोग गलती कर रहे हैं वो लोग ये गलती कर रहे हैं कि आप पैकेट वाले फूड खा रहे हैं, पैकेज वाले फूड खा रहे हैं। साथ ही साथ जिनके अंदर हाई शुगर की मात्रा होती है वो वाले फूड आप खा रहे हो। अगर आप हाई शुगर और पैकेज फूड का सेवन कर रहे हो तो आपके बाल हमेशा डैमेज होते ही रहेंगे और 40% ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्यों डैमेज होते हैं जब हम बात करते हैं इसके ऊपर, तो एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप हाई शुगर और पैकेज फूड का सेवन करते हैं तो आपके बालों के अंदर जो प्रोटीन होता है, बाल खुद प्रोटीन से बनते हैं, वो प्रोटीन डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर आपके बालों का प्रोटीन डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, जड़ से टूटना शुरू हो जाएंगे, बीच से भी टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर बालों का प्रोटीन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन से ही बाल बन रहे हैं और बालों का प्रोटीन ही ख़त्म होना शुरू हो गया तो बाल बनना भी बंद हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस फूड और हाई शुगर वाले फूड में कौन कौन से फूड होते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। अगर आप चीनी का सेवन करते हैं तो भी आपको बाल झड़ने की समस्या रहेगी। अगर आप फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो भी आपको बाल झड़ने की समस्या हमेशा रहेगी। तो सॉल्यूशन पे बात करेंगे। जब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन पे कि क्या करें कि जिससे कि आपका बाल भी ना झड़े और आप मीठा भी खा पाएँ। अगर आपको मीठा खाने का क्रेविंग है, आपका मन हो रहा है तो आप मीठा भी खा पाएँ। साथ ही साथ बाहर का अगर आपको खाना है तो वो भी खा पाएँ, लेकिन आप इन चीज़ों को इग्नोर भी कर पाएँ और अपने बालों को भी बचा पाएँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप गुड़ खा सकते हो, चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हो। उसके बाद इधर उधर की बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हो तो फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो तो सब्जियां खाइए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक हैं जिनका सेवन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फास्ट फूड का सेवन करोगे तो आपके बाल हमेशा झड़ते ही रहेंगे, चाहे आप कितनी भी मल्टीविटामिन खा लीजिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह के बारे में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सिटी में, गांव में, सब जगह हो चुकी है कि बहुत सारे लोग हेयर स्ट्रेटनर का और हीट प्रोडक्ट जो कि आपके हेयर ड्रायर होता है उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर आप हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके 35% बाल हमेशा टूटेंगे ही टूटेंगे। और अगर आपके बाल इस टाइम नहीं टूट रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको शैम्पू को भी देखना होगा। अगर आप केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो भी आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे, कोई भी आपके बालों को नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, आपका अगर केमिकल बेस्ड शैम्पू है तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा एक ऑर्गेनिक शैम्पू से। जब भी आप शैम्पू खरीदो, मार्केट से कोई भी खरीदो, तो उसमें आपको पढ़ना होगा अच्छे से कि वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। अगर आप सल्फेट है आपके शैम्पू में तो आपके बाल हमेशा टूटते ही रहेंगे, इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं मिल पा रहा है या फिर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप घर पे खुद का ऑर्गेनिक शैम्पू भी बना सकते हैं। और अगर आपने हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है और आपको लगता है कि मेरे बाल टूटने शुरू भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टूटने बढ़ गए हैं और आपको लगता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा बालों में कम हो गया है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप कोकोनट ऑयल बालों में लगाइए, उससे मसाज कीजिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर नेचुरल प्रोटीन होता है, वो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तीसरे बड़ी वजह के बारे में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका करियर ही हेलमेट पहन के होता है। जैसे डिलीवरी वाले बहुत सारे होते हैं, उनका बाइक पर जो लोग चलते हैं वो रैपिडो वाले, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका करियर ही बाइक और कार में होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हेलमेट पहनते हैं
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैप लगाते हैं। अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा कैप लगाते हो या हेलमेट लगाते हो तो आपके बालों में नमी आना शुरू हो जाती है और वो नमी आपके हेयर स्कैल्प को ख़राब करना शुरू कर देती है। जितनी भी बालों में गंदगी होती है वो आपके हेयर स्कैल्प के अंदर जमना शुरू हो जाएगी और जब वो जमना शुरू हो जाएगी तो आपके बाल और हेयर स्कैल्प जब डैमेज होगी तो डैमेज होने के साथ साथ वो बालों को तोड़ना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ रहा है या आपको कैप पहनना पड़ता है तो सॉल्यूशन क्या है? जब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की तो यहाँ पे आप अगर हेलमेट पहन रहे हो या कोई कैप पहन रहे हो तो सबसे पहले आपको एक कॉटन का कपड़ा पहनना होगा। अगर आपके बालों में पसीना आ रहा है या फिर कुछ भी आपकी नमी आ रही है तो वो कॉटन का कपड़ा आपके बालों के पसीने को सोख लेगा और आपकी हेयर स्कैल्प को ख़राब नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कॉटन का कपड़ा भी काम नहीं कर पा रहा है तो आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप हेलमेट को उतार दीजिए और अपने बालों को पोंछ लीजिए, जिससे कि आपकी जो हेयर स्कैल्प है वो ड्राई बनी रहेगी। दोस्तों जब हम बात करते हैं चौथी पॉइंट के बारे में, चौथी ऐसी बड़ी वजह के बारे में जिससे कि आपके बाल लगातार 60% टूटते हैं, जो कि आपके बहुत सारे लोग हैं, जो कि आम हो गया है, ये वजह हर किसी के साथ होती ही होती है। हर किसी के इंसान में स्ट्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन से भरा पड़ा है, चाहे वो गुस्से की वजह से है, चाहे किसी से लड़ाई हुई हो या फिर किसी ने परेशान किया हो या फिर ऑफिस की परेशानी हो, रिश्तों की परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में नींद की कमी हो गई है, 8 घंटे की नींद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बाल सबसे ज़्यादा टूटेंगे। कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी मल्टीविटामिन खा लीजिए, आपके बाल टूटते ही चले जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे जब हम बात करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे, चाहे सुबह सुबह या फिर शाम को, आपको 20 मिनट मेडिटेशन करना होगा। जो लोग मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, आप एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा शांत होना शुरू हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनको भी टेंशन बनी रहती है, बहुत सारे लोग पैसा नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है, आप मेडिटेशन शुरू कीजिए, आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा और आपको तरीके मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको 2 टैबलेट ऐसी भी बताऊंगा जिनका सेवन अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपके बाल झड़ने बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। आपको मार्केट से जाके जिंक की टैबलेट ले लेनी है। जिंक टैबलेट होती है मल्टीविटामिन, साथ ही साथ एक बायोटिन की टैबलेट आती है। इन दोनों टैबलेट को आप ऐड कर लीजिए अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में, आपके बाल टूटना बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका भी बताऊंगा जो कि आपको डेली बेसिस पर करना होगा। आपको अपने बालों की रोज़ाना 20 मिनट ऑयल से मसाज करनी होगी, जिससे कि आपके बालों का ब्लड फ्लो, आपके हेयर स्कैल्प के अंदर ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपके बाल टूटना कम हो जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, कोई भी है, सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदिए। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो फिर भी जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वीक में 1 दिन इस्तेमाल कीजिए, उसके ज़्यादा नहीं कीजिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो रही है तो आप 2 बार इस्तेमाल करते हो, तो बस इससे ज़्यादा मत कीजिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं गलतियों के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं लेकिन वो उनको नॉर्मल लगती हैं। क्या है? सबसे पहले है गर्म पानी से नहाना। बहुत सारे लोग हैं जो कि गर्म पानी से सिर धोते हैं, उनके बाल हमेशा टूटेंगे ही टूटेंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप बालों में वैक्स लगाते हो या जेल लगाते हो तो भी आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे अगर आप केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो भी आपके बाल टूटेंगे। चौथे नंबर पे अगर आप रोज़ शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो भी आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका नाम सुना होगा, मिनॉक्सिडिल। बहुत सारे लोग मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं कि मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं आपको ऑर्गेनिक एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ बताऊंगा जो कि मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा पावरफुल होती है। आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 चम्मच रोज़मेरी ऑयल और 1 चम्मच लेना होगा आपको ऑनियन का जूस। इन दोनों को आप मिला लीजिए और आप डेली बेसिस पे इसको स्कैल्प में शाम को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल आप इस्तेमाल करना भूल जाएंगे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल ये बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपके कनेक्शन में, आपके परिवार में किसी के बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि
उसके बाल झड़ने बंद हो जाएं, बाल टूटने बंद हो जाएं और उसको भी इस तरीके का फ़ायदा मिल सके। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो और इनमें से आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता थे तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।